अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है और हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है और बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है। इस रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा ही व्यक्ति घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है और संसार की हर वस्तु का त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद साधना में लग जाता है और ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। दुनिया के सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पे सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे कह देने से ये रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते को अपना न ले, इस रास्ते में कूद न पड़े। इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि शरीर से त्याग करना आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सदगुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक सुंदर अनुभव याद हुआ जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर काफी भीड़ थी। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हार डाले गए। इत्तेफाक से, परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सदगुरुदेव जी बैठे हुए थे और सामने की बर्थ खाली थी। उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान सेवक के गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न किया कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं, जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे। आपने उत्तर दिया कि मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद सेवक के गुरुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज वो एक प्रश्न और करना चाहते हैं, पर वो प्रश्न कुछ अजीबोगरीब है। यदि आप मुझे सांत्वना दें, आशीर्वाद दें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तभी वो प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। आगे कहा कि मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। फिर आपने अपनी बात दोहराई कि महाराज यदि आप वायदा करें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। वे बोले कि मैं नाराज नहीं होऊंगा। तब इस सेवक ने, गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न किया और ये था कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है। यह सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ कि ध्यान में चले गए। 10 मिनट बाद आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा सत्य तो यही है कि आज भी मुझे अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूं जहां का मैं रहने वाला हूं,
ये याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। और अब बच्चे बड़े हो गए, काम काज संभाल लिया, गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए। वाकई में वह बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, इसमें कोई शक नहीं। संन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। संन्यास के अपने यम नियम हैं। ना उसका कोई बीवी, ना कोई उसका बच्चा, ना कोई खेत, ना कोई मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात क्या है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है। हम लोग गृहस्थी कभी जाके अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। और आप उपाय भी बतलाते हैं। ऐसी बात नहीं, कहते हैं कि ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होके चले जाते हैं। प्रश्न करते हैं कि महाराज बनता नहीं, कोशिश तो करते हैं लेकिन ध्यान तो होता नहीं। तो अक्सर सुनने में ये आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। तो सन्यासियों में शुरू शुरू से ये भावना हृदय में पैदा हो जाती है कि हम सर्वसाधारण मनुष्य से कुछ अलग है। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर वैराग्य पैदा हो जाता है, दुखी हो जाते हैं और उस दुख के साथ संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। संन्यास के अपने नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो बनता नहीं, और जिनसे बनता है वह कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जो दुश्मन इस रास्ते के समूल नष्ट नहीं हुए होते, शुद्ध हो गए होते हैं, टॉर्मेंट हो गए होते हैं, दब गए होते हैं अभ्यास के प्रेशर से। पर ऐसा मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। जब ये सांसारिक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं तो बहुत कुछ सुनाई देने लगता है। ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है जिसका इन पर नियंत्रण हो जाए, और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार से उसको बड़ा लाभ मिलता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल रहता है। जैसे आप किसी स्प्रिंग को दबा कर रखें, जब तक दबा है, हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, माथे पे लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। अभ्यास में प्रेशर है और हर प्रेशर का रिएक्शन साथ साथ सामने आ जाता है। ये सारी बातें सबको सोच समझ कर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं, उनको तो संन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। 1000 पीछे 999 व्यक्ति ऐसे हैं जो गृहस्थी थे, संसार छोड़ के चले गए। 1000 पीछे 999 असफल होते हैं, ना उनकी दुनिया रहती है ना दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, सब में असफलता, ना इधर का रहा ना उधर का। सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ न कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया है, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि रास्ता उनके लिए नहीं। जो बाल ब्रह्मचारी है, जिसका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है,
उनकी बात तो अलग है। उनके लिए तो संन्यास से बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा और करोड़ों का भला करेगा। हमारी ऐसी धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई साधन नहीं, कोई रास्ता नहीं। बहुतों की ये धारणा है, और बहुतों की ये धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें और 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। आदतें क्योंकि इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदल नहीं सकेंगे। शरीर भी जवाब देने लग जाता है। बैठने की बात तो अलग रही, ध्यान करने की बात तो अलग रही, आप बैठ नहीं सकेंगे। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है बड़ी गलत है। और अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर भगवान का नाम लेंगे। अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत गलत है। फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा, बड़ा ऊंचा रास्ता। राजा जनक को विदय कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ अपने जमाने में कि महर्षि उस जमाने के अपने शिष्यों को उनके पास भेज देते परीक्षा के लिए कि अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है, नहीं तो नहीं। इतना बड़ा महात्मा राजा जनक को विदय कहते थे, और वह राजा था। और राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी, उन सबको भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी। हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तब आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो रास्ता ही बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इतिमर। ये रास्ता है, इसमें अपने जीवन में हम एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। बढ़ाते हैं अपनी जिंदगी में, और वह क्या है? वह परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से अपने मन में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। लाइट आई कि अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते इतने ऊंचे महर्षि हुए कि जिन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। ऐसा साधक के जीवन में जो परिवर्तन आया तो उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम हृदय में लेते लेते इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी हुआ, महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है। अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पर चलने वाले जो हमारे सद्गुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए बड़े कष्ट उठाए, जीवन मुक्त अवस्था करने के लिए बहुत कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर में थी और कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को न केवल प्राप्त किया पर हमारे लिए कुछ गुण छोड़ गए। अगर इन गुणों को हम अपनाएं तो हमारा रास्ता आसानी से तय हो जाए। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी, चाहे किसी भी तरीके से जीवन मुक्त अवस्था क्यों ना प्राप्त करें, सन्यास से, गृहस्थ से, ध्यान से, कर्म मार्ग से, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहली, निरंतर परमात्मा की याद, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते हमेशा परमात्मा की याद बनी रहती है। संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात यह कि उसके जो कर्म हैं वे निष्काम कर्म हो जाते हैं। ये दो बातें उसे स्थित पे कहिए
या जीवन मुक्त कहिए में पैदा हो जाती हैं। अब देखना यह है कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार के काम करते हुए कैसे 24 घंटे का ध्यान हमें बने, कैसे सच्ची निष्काम कर्मता में प्राप्त हो। इन संतों ने बड़ी सुंदर तरीका बताया और ये गुण छोड़ गए। अगर हम इन गुणों को अपनाएं तो हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। इन संत महात्माओं ने इस सारे साधन को 3 भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा करने से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा करने से 24 में से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे परमात्मा की याद बनी रहेगी और सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त होगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखता हूं, जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। ये पहली बातें संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमको ये मौका दिया और हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है, मोक्ष का दरवाजा है। इसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रगतिशील रहे तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यही एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। इस योनि के लिए ऐसा अवसर हमें ईश्वर ने दिया, इतना सुंदर मौका दिया, इतना सुंदर शरीर बना के दिया। इसका अवसर हमें ईश्वर ने दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हैं, जितने धर्म हुए, सबने इस योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा हर की भक्ति कर, तद विषया रस चौच, बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। एक सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के अरंधी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानस गरीब न फिर कर ले हरि से प्यार। ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो, सन्यासी या कोई भी, आपको प्रातः संध्या वंदना आधा घंटा अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए कि करनी चाहिए। हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा का पूजन करते हैं, पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। यदि हम उनसे पूछें ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।